नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय में कक्षा 9 के अध्याय 8 जिसका नाम है गति के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने आज की कक्षा से पहले पिछली कक्षाओं में गति के बारे में बहुत कुछ सीखा है। क्या क्या सीखा है इस बारे में एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले सीखा कि गति क्या होती है, ठीक है, और फिर हम लोगों ने सीखा कि विरामावस्था क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा बच्चों कि सरल रैखिक गति क्या होती है, ठीक है। फिर हमने जाना था कि सरल रैखिक गति के बाद में भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियों में फिर हम लोगों ने जाना था कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती हैं। फिर उसमें हम लोगों ने उदाहरण देखा था कि कौन कौन सी राशियां कौन कौन सी भौतिक राशियां जो है अदिश राशि होती है और कौन कौन सी भौतिक राशि जो है सदिश राशि होती है। फिर हम लोगों ने अदिश राशि और सदिश राशि के उदाहरण के स्वरूप हम लोगों ने देखा था कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है और कौन सी राशि दूरी जो है आपकी अदिश राशि में आती है और विस्थापन आपकी सदिश राशि में आती है, और क्यों दूरी अदिश राशि में आती है और क्यों विस्थापन सदिश राशि में आती है, ये बात भी हमने जाना था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वेग और चाल के बारे में कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि चाल जो है अदिश राशि होती है और वेग जो है वो सदिश राशि होती है। फिर हमने ये भी देखा था कि वेग क्यों सदिश राशि में आती है और क्यों चाल जो है अदिश राशि में आती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि औसत वेग और औसत चाल किस तरीके से निकालते हैं। तो बच्चों, गति का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए अभी तक हम लोगों ने इतनी बातें सीखी हैं। अभी गति में हम लोगों को बहुत कुछ आगे देखना बाकी है। आज की कक्षा में हम लोग गति के कुछ और जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि एक समान गति और असमान गति क्या होती है बच्चों। तो आइए चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, आप देख सकते हैं कि एक समान गति और असमान गति। बच्चों, आप लोग इसको इंग्लिश में भी आप कभी देखेंगे और पढ़ेंगे तो आप समझिए, एक समान गति कहीं भी यूनिफॉर्म मोशन लिखा होगा बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन, तो वो होता है एक समान गति, और असमान गति होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कहीं पे भी अगर आपको कहीं दिखाई दे कि यूनिफॉर्म मोशन, वहाँ आप समझिएगा कि एक समान गति है, और जहाँ कहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ है इसलिए तो वहाँ पे आप समझिएगा कि असमान गति है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि एक समान गति क्या होता है और असमान गति क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे आपने देखिए जो पिक्चर्स बने हुए हैं उसको देखते हुए आप मैं जो आपको डेफिनेशन बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा भी साथ में। यदि कोई वस्तु कुछ भी हो सकती है बच्चों, चाहे वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वाहन हो सकता है, कोई भी अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। जैसे पहले ही बता चुके हैं हम कि गति क्या होती है, जब कोई भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होती है, उसकी पोजीशन में चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति या वस्तु जो है गति कर रही है या गति की अवस्था में है। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, समान समय अंतराल में, ठीक है, वो हम अभी आपको क्लियर करते हैं। पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए तो उसको आप और अच्छे से समझेंगे। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग पढ़िए साथ में। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि यदि कोई वस्तु एक समान, अगर मान लीजिए एक कोई वस्तु है, कोई वस्तु में अभी आप मान लीजिए जैसे वहाँ ट्रेन की पिक्चर देखे, इसीलिए हम आपको भी बोले हैं, ध्यान दीजिएगा ट्रेन के बारे में। तो अगर मान लीजिए कोई ट्रेन ट्रैक है यहाँ पे, ठीक है, ये मान लीजिए कोई ट्रेन ट्रैक है यहाँ पे, और इसमें ट्रेन जो है चल रही है, एक ट्रेन है मान के चलिए। अब ये ट्रेन जो है चल रही है,
ठीक है, ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन रनिंग पोजीशन में है, मतलब वो दौड़ रही है, ठीक है। ट्रेन चलती है, शुरू में चलती है, बाद में तो दौड़ती ही है बच्चों, ठीक है। तो मान लीजिए ट्रेन दौड़ रही है। अब ट्रेन अगर मान लीजिए आपका डेफिनेशन में था क्या कि एक समान, मतलब एक समान गति के, यानी कि अगर हम एक समय में देखते हैं कि समय अंतराल में, तो मान लीजिए कि अगर कोई एक समय पे, मान लीजिए 10:30 पे सुबह में अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर 10:30 पे सुबह के समय में आप पता लगाए कि ट्रेन, कोई भी ट्रेन जो है कितनी गति से, आप अगर ट्रेन में इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, और आप पता लगाएं कि भाई इस समय जो है 10:30 बज रहे हैं, इस समय ट्रेन किस गति से चल रही है। तो अगर मान लीजिए एट दैट टाइम, उस समय में अगर ये कोई भी बहुत, ट्रेन तो बहुत ही ज़्यादा गति से बच्चों चलती है, मान के चलिए कि उस समय ये 200 किलोमीटर पर आवर के से चल रही है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर पर आवर इस तरीके से, जब अगर कोई चीज़ बहुत तेज चाल में चलती है तो वहाँ किलोमीटर पर आवर में कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्पीड है, यानी कि जो चाल होता है या वेग यानी वेलोसिटी होता है, उसको मीटर पर सेकंड में भी लिखते हैं और किलोमीटर पर आवर में तब लिखते हैं जबकि वो कोई भी चीज़ बहुत तेज गति से जाती है, यानी कि घंटे में जब किलोमीटर का कॉन्सेप्ट बताना होता है तो भी उस पर किलोमीटर पर आवर लिखते हैं बच्चों। तो 200 यानी 200 किलोमीटर पर आवर पे 10:30 AM पे चल रही है, ठीक है। तो यानी कि उस समय उसकी स्पीड जो है कितनी है बच्चों, 200 किलोमीटर, कितना, 1 घंटे में, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप पता लगाए कि ट्रेन मान लीजिए यहाँ पे कुछ दूर आगे बढ़ गई, अब वो कितनी दूर आगे समझ लीजिए 1 घंटे बाद ही आप पता लगाए हैं, ठीक। अगर आप ट्रेन घंटे वेट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में 1 घंटे के बाद में फिर आप पता लगाते हैं, यानी कि 11:30 AM पे फिर से आप पता लगा रहे हैं कि भाई अब बहुत इंतज़ार नहीं हो रहा है, जरा बस फिर से पता लगाए स्टेशन पे कि अब जो है ट्रेन जो है कितनी स्पीड से चल रही है। तो फिर आपको पता चलेगा कि अभी भी वो 200 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है, ठीक है बच्चों, 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ही चल रही है। यानी कि 1 घंटे के अंतराल के बाद में फिर से अभी आप पता लगाए तो वो कितनी स्पीड से चल रही है बच्चों, 200 किलोमीटर प्रति घंटे से, 200 किलोमीटर प्रति घंटे। उसके बाद में मान लीजिए फिर से आप आधा घंटा के बाद भी पता लगाते हैं, तो आधे घंटे के बाद मान लीजिए 12 बजे पता लगा रहे हैं, तो 12 बजे भी वो किस स्पीड से चल रही है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ही, ठीक है। तो अगर कोई भी वस्तु, ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु कौन सी हुई बच्चों, ट्रेन है, ठीक है। तो ट्रेन है, अगर एक समान गति हो गई, ठीक है, एक समान गति, यानी कि आप 10:30 बजे किए तो भी उसी गति से चल रही है, 11:30 बजे किए फिर भी, 12 बजे पता लगा रहे हैं तब भी, और 12:30 बजे पता लगा रहे हैं तब भी। तो अगर आप 12:30 बजे भी अगर मान लीजिए पता लगाते हैं, तो अगर 12:30 बजे भी यहाँ पे, तब तो मान लो बच्चों यहाँ पे तब तो PM आ जाएगा, है ना। तो 12:30 बजे भी अगर आप पता लगाते हैं, उस समय भी ये 200 किलोमीटर प्रति आवर पे या प्रति घंटे पे ही चल रहा है। तो उस समय अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या देखा था बच्चों, तो बच्चों यहाँ हमने देखा था कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समान समय अंतराल की बात किया है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि देखिए समान समय अंतराल का मतलब है जो समय का अंतराल, यानी जो समय के बीच की दूरी का जो इंटरवल है, अंतराल है, वो अगर समान रहेगा। जैसे हम 10:30 बजे से बात किए तो 10:30 बजे से बात किए, फिर 11:30 की बात किए, तो 10:30 से 11:30 के बीच में कितने, 1 घंटे का अंतर हुआ। फिर हम बात किए कि 11:30 बजे के बाद में 12:30 बजे की बात किए, 1 घंटे का ही अंतर रखे, और उस समय भी हम पाते हैं कि ट्रेन की स्पीड वही है, वही गति से, उसी गति से वो चल रही है, और उस समय भी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे पे था। तो उस समय भी बच्चों वो उसी स्पीड से था, यानी 12:30 बजे, यानी कि जो समय अंतराल हुआ बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ जो समय अंतराल है, सबसे पहले यहाँ ये बात को हम लोग ध्यान देंगे,
कि जो समय अंतराल है वो 1 घंटे का है, या 1 आवर बोल दीजिए, जो भी आपको समझ में, ठीक है, 1 घंटे का है। ठीक, तो यहाँ पे बात हुई बच्चों कि समान समय अंतराल, यानी ये समय अंतराल 1 घंटे का भी हो सकता है। यही अगर हम बात करते हैं कि 10:30 बजे से शुरू में पता लगाते हैं, 10:30 बजे भी वो 200 किलोमीटर है, फिर हम 30 मिनट के बाद भी पता लगाए, यानी कि 30 मिनट के बाद हम बताए 11 बजे, तो 11 बजे भी उसी गति से चल रही है। फिर 30 ही मिनट के बाद करें तो 11:30 बजे, 11:30 बजे भी 200 किलोमीटर। तो हमारा मतलब है कि जो समय अंतराल है वो भी समान, अगर जब देखते हैं कि समान समय अंतराल में समान गति से चल रही है, उस समय उस वस्तु को बोलते हैं कि वो एक समान गति से चल रही है। तो बच्चों जैसे अभी उदाहरण के रूप में देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ट्रेन का आपको उदाहरण दे दिए, इसी तरीके से ये जो आपको एरोप्लेन बना हुआ है, यहाँ पे अगर हवाई जहाज है, उड़ रही है, तो उड़ता है बच्चों, उस समय की बात मत, आप लोग हवाई जहाज पे बैठे होंगे या बाहर से भी देखे होंगे, तो एक बार शुरू होती है, फिर उसके बाद स्पीड पकड़ती है, लेकिन फिर जब हवा में चली जाती है, ये ऊपर चली जाती है, तो करीब करीब ये बहुत देर तक एक समान गति में ही चलती है। एकदम जैसे आपको लगेगा ना कि आप एकदम बैठे हुए हो, और बैठे तो हुए ही हो, मतलब एकदम रेस्ट पोजीशन पे, आपको पता भी नहीं चलता है कि प्लेन आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो एकदम मतलब आपको लगेगा कि वो एक ही समान गति से चल रही है, तो आप अपने को एकदम से लगेगा ही नहीं कि बाहर प्लेन चल भी रही है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ऐसे में जब अगर उसकी फिर वही बात हुई, जैसे उस समय, अब 1-1 घंटे की तो बात बच्चों यहाँ पे प्लेन वाले में नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 घंटे में तो न जाने ही कितनी किलोमीटर वहाँ तय करते हैं। मान लो जब 10 मिनट का अंतर लेते हैं, तो 10 मिनट में कितने, अगर वो उसी स्पीड में 10 मिनट बाद फिर से उतनी स्पीड है, तो इस तरीके से जो है आप ये एक समान गति में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समान समय अंतराल में ये एरोप्लेन हुआ या ट्रेन हुआ या कोई कार हो या हम लोग खुद हुए, अगर समान दूरी तय करते हैं तो वो एक समान गति होता है। ठीक है बच्चे, जैसे उदाहरण के रूप में हुआ कि एक वस्तु अगर एक सीधी रेखा में चल रही है और हर सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं असमान गति की। तो असमान गति में क्या हुआ बच्चों? देखिए बच्चों, नाम ही इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है। एक समान गति मतलब एक समान, मतलब हर समय एक ही समान चल रहा है, ठीक है, गति कर रहा, और नाम ही इंडिकेट कर रहा असमान गति का कि गति समान नहीं है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ही नहीं होना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो वो असमान गति, यानी कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। तो बच्चों उसमें क्या था कि समान समय अंतराल में, समय अंतराल का वही बात था, समान समय अंतराल में जो है वो असमान दूरी समान दूरी तय करे थे, और यहाँ पे समान समय अंतराल में जो है असमान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे बात करते हैं कि इसी ट्रेन की बात कर रहे हैं, अगर यही ट्रेन जो है अगर हम 10:30 बजे पता लगाए तो 10:30 बजे ये 200 किलोमीटर पे है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम 1 घंटे के बाद जब पता लगा रहे हैं तो ये हो गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बहुत तेज स्पीड में रहेगी और ये 300 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, पर आर 1 घंटे में ये 300 किलोमीटर हो गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जब आप 1 घंटे के बाद भी पता लगाते हैं तो ये वापस 200 किलोमीटर पर घंटे पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि समय अंतराल क्या है, 1 घंटे का ही है, लेकिन आप जब स्पीड देख रहे हैं, इसका जो है गति की बात कर रहे हैं, तो गति में एक समय में ये 200 किलोमीटर है, लेकिन 1 घंटे के बाद ये 300 किलोमीटर स्पीड पकड़ी थी, लेकिन वापस 1 घंटे पे आप पता लगा रहे हैं तो ये वापस 200 किलोमीटर पे आ गई है, यानी कि ये 200 किलोमीटर। फिर उसके बाद आप 1 घंटे के बाद और पता लगाते हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए ट्रेन रुकने वाले से पहले थोड़ा स्पीड कम कर लेता है बच्चों ना, तो मान लीजिए 1:30 PM पे आप इसको पता लगाएंगे बच्चों, तो ये ट्रेन जो है आपकी हो सके तो अब धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती रहेगी, तभी वो उसके बाद रुकता है ना बच्चों। तो ये जो है 100 किलोमीटर पर आवर पे बात करेगा, पे आके स्पीड इसकी रहेगी या चाल इसकी रहेगी। ठीक है, तो ये उस समय आप देखेंगे 1-1 घंटे का समय अंतराल पे ये जो ट्रेन का जो है स्पीड, यानी कि जो है इसकी गति जो है ये परिवर्तित हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह के कोई भी गति जो है किसी वस्तु द्वारा की गई गति को
असमान गति कहते हैं। तो इसका उदाहरण चलिए देख लेते हैं। जैसे बच्चों आप उदाहरण में अब देख सकते हैं कि पार्क में दौड़ रहा है एक व्यक्ति, देख रहे हैं एक व्यक्ति पार्क में दौड़ रहा है। अच्छा, अब जैसे आप लोग भी दौड़ते ही होंगे और दौड़ना चाहिए भी, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये व्यक्ति जो है अगर दौड़ना शुरू कर रहा है, अभी शुरू में मान लीजिए अभी शुरू कर रहा है, उसके बाद थोड़ी सी धीरे दौड़ रहा है, फिर उसके बाद उसको थोड़ी सी एनर्जी आती है, फिर वो थोड़ा सा तेज दौड़ देता है, या किसी से कंपटीशन करना रहेगा तो थोड़ा तेज दौड़ेगा, फिर उसके बाद वो थक जाता है, फिर धीरे धीरे दौड़ने लगता है, फिर उसको थोड़ा सा एनर्जी आती, ऊर्जा आएगी, वो फिर तेज दौड़ने लगेगा। तो ऐसे में जो है उसकी जो है गति जो है हर समय में बदल रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इस व्यक्ति की गति को बोलेंगे असमान गति से। उसी तरीके से बच्चों आप देखिएगा, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार, जब भीड़ में आप भी कभी कार में, बाइक पे, किसी भी बस में आप बैठे होंगे तो आप देखे होंगे कि जब भीड़ में चल रही होती है कार, ऐसे तो मान लीजिए भीड़ नहीं रहती है तो होता क्या है कि जब सामने कोई रहता नहीं है और कोई डर भी नहीं रहता कि कोई गाड़ी मोटर या कोई आ जाने वाला है, तो लोग क्या करते हैं एक ही समान गति से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब कोई भीड़ वाली सड़क है, अब आ रहे हैं आप, कोई आगे चल रहा है, एक साइकिल आ गई, कोई व्यक्ति आ गया, तो क्या करते हैं ब्रेक लगाते हैं या थोड़ी सी अपनी गति को कम कर देते हैं। फिर उसके बाद अब चाहे सिग्नल आ गया तो रोक देते हैं, फिर आप चलेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि वहां तो हर एक पल पे, जैसे थोड़ा बढ़े आगे कोई आ गया तो कोई आ गया, या कोई कार आ गई, या कोई भी मोटर आ गया, तो आप थोड़ी सी रुक जाएंगे या धीरे स्पीड कर लेंगे। तो भीड़ वाली सड़क पर क्या होता है कि समान गति से चलना तो संभव ही करीब करीब नहीं होता है। समान गति से कौन सा होता है, जब आप रेस्ट कंडीशन में रहेंगे ना, विरामावस्था, वही समान बोला जा सकता है। अदरवाइज जल्दी अगर भीड़ वाली सड़क पर आप एक समान गति से नहीं चलते हो, तो ऐसी गति में आपको क्या कहना है, असमान गति रहती है। जैसे बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें पहला केस है कि अभी आप ऊपर मत पढ़िए कि असमान गति लिखा हुआ है, आप इसमें देखिए कि दूरी मीटर में लिखा हुआ है, ठीक। तो यानी कि अगर कोई समय में, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं अगर रेस्ट कंडीशन में कोई वस्तु रेस्ट कंडीशन मतलब बच्चों विराम अवस्था में है, यानी उस समय उसकी गति, विराम अवस्था का मतलब बता चुके हैं अब आपको, जब किसी भी वस्तु की गति 0 होती है तो उसको विराम अवस्था में कहते हैं। तो अगर मान लीजिए 5 बजे, एग्जैक्टली 5 बजे आप शाम को देख रहे हैं तो कोई कार खड़ी है, ठीक है। तो कोई कार खड़ी है 5 बजे जो है, तो आप जो है वहां पे कहेंगे कि ये रेस्ट कंडीशन में है। फिर आप 10 मिनट के बाद में जब आप देखते हैं तो 10 मिनट के बाद वो कार जो है 100 मीटर पे चल जाती है, आगे बढ़ी रहती है। 10 मिनट के अंतर के पे अब वो 100 मीटर की आगे बढ़ी रहती है, बहुत धीरे चल रही है कार, समझ के रखिए आप। या साइकिल मान लीजिए, साइकिल को आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है 100 मीटर चले रहे, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट में ये 100 मीटर चली रहेगी, ठीक। उसके बाद आप जब 10 मिनट बाद अगर देखते हैं तो 5 बजे से शुरू हुई, 5:10 पे देख रहे हैं, यानी 10 मिनट बाद तो वो 100 मीटर गई। फिर उसके बाद आप 5:20 यानी फिर अगले 10 मिनट में आप देख रहे हैं तो वो 200 मीटर वो साइकिल चल के आगे चली गई। लेकिन फिर आप देखेंगे कि वो 5:30 यानी कि अगले 10 मिनट पे जब जाती है तो फिर वो क्या होता है, फिर से वो 200 मीटर पे ही है, 200 ही मीटर पे। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वहां पे वो कार या साइकिल की बात हम लोग कर रहे थे, वो साइकिल रुक गई है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि अगर आप देखें तो 5 बजे से शुरू हुई है, 10 मिनट के बाद 100 मीटर चली है, फिर अगले 10 मिनट यानी 5:20 पे वो 200 मीटर हुई है, मतलब अगला 100 मिनट में 100 मीटर ही कवर किया। लेकिन फिर अगला 10 मिनट में वो क्या हुआ है, वो 200 मीटर पे ही है। यानी 200 मीटर बच्चों क्या कहाँ से हुआ, हम पहले भी बता चुके हैं कि वो रेफरेंस पॉइंट यानी कि उसका संदर्भ बिंदु जो होता है, जो निर्देशांक है बच्चों, वहां से आप मेजर करते हैं। तो वहां से वो 200 मीटर पे ही है। मतलब आप 10 मिनट के बाद जो 5:20 के बाद भी आप देख रहे हैं तो 5:30 पे आप देख रहे हैं तो वो 200 मीटर पे ही है। इसका मतलब वो साइकिल जाके वहां रुक गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, समान समय अंतराल देख रहे हैं, 10-10 मिनट के समय अंतराल पे आप क्या देख रहे हैं कि पहले तो 100 मीटर गई, फिर 100 मीटर गई, लेकिन अगले 10 मिनट में वो जो है वो वहीं की वहीं रुक गई। यानी कि ये एक समान गति हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई बच्चों। क्यों, क्योंकि वो 10 मिनट पे जो है वो फिर रुक गई थी, इसलिए वो वहां पे ये असमान गति हुई।
उसी तरीके से आप केस 2 देख सकते हैं। केस 2 में है कि दूरी जो है मीटर में दी गई है और समय जो है मिनट में दिया गया है। फिर आप देखिए उसी साइकिल की बात करिएगा, द सेम साइकिल, ठीक है। उसी साइकिल को आप देखिए तो फिर 5 बजे पे आप देखेंगे तो 5 बजे आप देखेंगे तो वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। उसके बाद अगर 5:10 पे देख रहे हैं, अगले 10 मिनट में देखेंगे वो 100 मीटर कवर किया है, ठीक है। क्या हुआ है? 100 मीटर कवर हुआ। फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर से आप क्या देखते हैं कि वो 200 मीटर चला गया है, ठीक है। मतलब कि 2 ही मिनट में वो कहाँ चला गया है बच्चों? 200 मीटर, समझ रहे हैं। जो कि अगर हम समान गति में रहता बच्चों तो क्या होता कि 5 बज रहे तो 5:10 पे जो है वो 100 मीटर है, तो 5:20 पे करीब वो 10 मिनट में वो जाता 200 मीटर पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 2 ही मिनट के अंतर पे 200 मीटर पहुंच गया, यानी कि बहुत तेज चलाने लगा होगा या कोई डॉगी उसका पीछा कर रहा होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो 200 मीटर वो चला। फिर क्या है 5:15 पे देखिए, फिर देखिए 5:12 के बाद जब 5:15 पे आप देखेंगे, जब टाइम देखेंगे तो वो 300 मीटर चला गया, यानी कि अगले 5 मिनट में वो क्या है 100 मीटर क्रॉस कर गया, ठीक है। अगले 5 मिनट में वो 100 मीटर गया है, जो कि वो शुरू में वो 10 मिनट में जो 100 मीटर गया था, यहाँ पे 5 ही मिनट में 100 मीटर कवर कर लिया है। फिर अगला देखिए आप 5:25 यानी कि 7 मिनट के अंदर 5:17 पे देखिए, 5:17 के बाद 5:25 पे आप देख रहे हैं तो फिर 100 मीटर आप कवर कर लिया है। तो ये कौन सा कंडीशन हुआ बच्चों? बिल्कुल असमान गति का ही हुआ, क्योंकि समान समय अंतराल पे नहीं, यहाँ पे अगर समय अंतराल देखिए तो अगर समान अंतराल भी नहीं है यहाँ पे, और ये जो ऊपर का जो अंतर आप देख रहे हैं इसके गति का अंतर जो है वो समान समय अंतराल पे नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन ये भी होती है बच्चों। केस पहला तो केस आपका हमने ये बताया कि अगर समान समय जा रहा है उस समय जो दूरी में असमानता है, ऐसे भी कंडीशन में असमान गति होता है। दूसरा केस हम बताएं कि जब दूरी आपकी समान जा रही है, लेकिन वो कब जा रही है? जबकि समान समय नहीं है, समय यहाँ पे असमान हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म टाइम नहीं यहाँ पे, तो समय अंतराल में अंतर हो रहा है जब वो ऊपर दूरी जो है एक समान तय कर रहा है। तो मतलब कहने का यहाँ पे कि दूरी और समय में से किसी का अंतराल अगर चेंज होता है, यानी कि उसमें जो है असमान गति के वो उदाहरण हुए। अगला एक केस देखते हैं बच्चों। देखिए केस 3 में आप देखिए, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब इसमें आप देखिएगा कि दूरी भी है मीटर में, इसमें भी है दूरी जो है समय, और समय यहाँ भी मिनट में है, ठीक है। यहाँ समय मिनट में है। और यहाँ पे सबसे पहले आप जब 5 बजे देख रहे हैं तो साइकिल 0 पे, यानी कि रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। फिर आप 5:07 पे जब आप पता लगाते हैं तो वो 100 मीटर दूरी तय किए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप 5:10 के पता लगा रहे हैं तो वो 50 मीटर और बढ़ गया, 150 मीटर चल के रुका हुआ है पर है। फिर आप जब 5:30 पे पता लगा रहे हैं, 5:30 बजे, तो उसके बाद देखिए 20 मिनट का अंतर है, और 20 मिनट में उसने कितना ऊपर कवर किया है? सिर्फ 20 मीटर तय किया है। यानी कि यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों चीज बदल रही है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर दूरी भी बदल रही है और का अंतराल भी अलग है, और यहाँ समय का अंतराल भी अलग है, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब एक असमान गति में, तो ये किसका उदाहरण बच्चों? असमान गति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूरी में भी जो है अंतराल जो है में भी परिवर्तन है, एक समान नहीं है, और समय अंतराल भी जो है आपका सही में अंतर जो है वो अलग है, ठीक है, वो एक समान नहीं है। तो इसलिए आप ये तीनों केस में जो है असमान गति आती है। पहले केस में क्या रहता है कि आपका समय का अंतर आप समान रहेगा, लेकिन वो डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, उसमें अंतर रहता है। दूसरा केस रहता है कि आपका दूरी जो है बराबर था, ठीक है, लेकिन आपका समय अंतराल जो है आपका
चेंज था, मतलब वो एक समान नहीं था, तो ऐसे भी कंडीशन में असमान गति आएगा। और तीसरा आपने देखा कि दूरी और समय दोनों के अंतराल में जो है आपके परिवर्तन है या अंतर अलग अलग है, ऐसे केस में भी जो है असमान गति आता है। तो बच्चों अब ये तो आपने असमान गति का उदाहरण देखिए। अब अगला देखिए, अगला केस की वो एक समान गति है कि असमान गति है। खैर आप तो देख ही पा रहे हैं कि यहाँ एक समान गति लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिए कि क्या सच में ये एक समान गति है। तो आप देखिए ये अगला केस नीचे जो है आप देख सकते हैं जहाँ एक समान गति लिखा हुआ है, उसमें है कि दूरी यहाँ पे भी मीटर में है और यहाँ ये समय जो है मिनट में है, और यहाँ भी आपको वही 5 बजे की ही बात किया हुआ है। तो अगर वही साइकिल जो है 5 बजे पे आप देखेंगे तो वो 0 यानी रेस्ट पोजिशन पे रहेगी, तो वहाँ पे वो 0 बच्चों फिर से बता देते हैं कि यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी वो जहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। u अगर 0 या वेलोसिटी 0 है या वेग 0 है, यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो रुका हुआ है। फिर क्या है, अगला 10 मिनट में 5:10 पे हम देखते हैं तो वो साइकिल जो है 100 मीटर कवर की हुई है, ठीक है। फिर अगला 10 मिनट में हम देखते हैं 5:20 पे तो वो फिर से 100 मीटर कवर करके यानी 100 से 200 पे चली गई रहती है। फिर हम जो है 5:20 से मतलब अगला 5:20 के बाद 5:30 देख रहे हैं तो फिर से वो कितना 10 मिनट में क्या हो रहा है, 100 मीटर कवर कर रही है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद अगला 10 मिनट 5:40 पे देख रहे हैं तो फिर 300 से 400 पे पहुंच जा रही है, यानी कि 100 मीटर कवर कर रही है। यानी कि आप देख सकेंगे इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों, आप इसमें अब नोटिस करिए क्या है, इसमें नोटिस आप बिल्कुल वही किए होंगे कि देखिए कितने देर का अंतर है बच्चों, 10-10 मिनट का अंतर है, और 10-10 मिनट पे वो कितनी दूरी तय कर रहा है, हर 10-10 मिनट में आप देखिए 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आपने पाया कि जब समय अंतराल सही समान रह रहा है तो दूरी भी जो है उसमें समान ही रह रहा है, मतलब दूरी का डिफरेंस जो है वो समान रह रहा है, यानी हर 10 मिनट में वो 100 मीटर कवर कर रहा है। तो ये किसका उदाहरण हुआ बच्चों, एक समान गति का उदाहरण हुआ। तो बच्चों आप ये सारिणी देखिए जो आपके सामने है, उसमें क्या है कि समय लेफ्ट में क्या है, समय की बात किया गया है। तो समय है क्या कि 9:30 AM पे, 9:30 AM मतलब 9:30 बजे की बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है क्योंकि AM है बच्चों। तो 9:30 AM है यहाँ पे, उसके बाद 9:45 AM यानी 9:45 की बात हो रही है। तो क्या देख रहे हैं आप, 15 मिनट का डिफरेंस देख रहे हैं सुबह के। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 10 AM यानी कि फिर से आप 15 मिनट का डिफरेंस देख रहे हैं। फिर आप 10:15 देख रहे हैं तो 10:15 भी 15 मिनट का डिफरेंस हो गया। फिर आप देख रहे हैं 10:30 हुआ ना, फिर 10:30 फिर यानी 15 मिनट का डिफरेंस हुआ बच्चों। फिर उसके बाद 10:45 AM की बात हो रही, फिर 15 मिनट का डिफरेंस हो गया। फिर 11 AM की बात हो रही है, फिर 15 मिनट का डिफरेंस हो गया। यानी 9:30 से लेके 11 बजे के बीच में हम नोटिस कर रहे हैं। अब किस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं वो देखिए। समय हमने देख लिया, समय का अंतराल समान है, ये बात हमने देख लिया, ठीक है, समय का अंतराल समान है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, यानी कि 9:30 बजे आप देख रहे हैं तो कितना उस समय वहाँ कितनी मीटर पे है कोई भी वस्तु ए जो है 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए कोई ओरिजिन माना गया हो गया, रेफरेंस पॉइंट माना बच्चों, हम लोग संदर्भ बिंदु की बात किए हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो 10 मीटर पे है, किस समय, 10:30 बजे। फिर क्या है 9:45 पे आप देखेंगे 15 मिनट के बाद तो वो 20 मीटर की दूरी पे चली गई है, यानी 10 मीटर आगे बढ़ी हुई है। फिर 15 मिनट के बाद देख रहे हैं 10 बजे तो फिर क्या हो गया, 10 मीटर आगे बढ़ी हुई है, ठीक। फिर 15 मिनट के बाद 10:30 बजे देख रहे हैं, फिर 10 मिनट आगे बढ़ी हुई है, ठीक है, यानी 40 से 50 पे आ गई। फिर हम 10:45 पे देख रहे हैं सुबह में तो 50 से फिर 10 मीटर आगे बढ़ी हुई है, 60 पे आई है। फिर हम 11 बजे देख रहे हैं, फिर 15 मिनट के बाद फिर 70 मीटर पे आ गई। यानी यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि हर 15 मिनट पे 10-10 मीटर की दूरी तय की गई है। तो अब बताइए बच्चों, ये एक समान गति का उदाहरण हुआ कि असमान गति? बिल्कुल सही, एकदम सही समझे, ये एक समान गति। क्यों? क्योंकि समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है, ठीक है बच्चों। ये तो हो गई है वस्तु ए की बात। अब वस्तु बी के बारे में तय की दूरी को देख लेते हैं और सोचते हैं कि ये किस प्रकार की गति कर रही है। तो जब वस्तु बी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर उसको हम जब देख रहे हैं कि 9:30 बजे उसकी स्थिति क्या है। मान लीजिए किसी संदर्भ बिंदु से वो 12 मीटर की दूरी पे है। फिर हम 15 मिनट के बाद जब 9:45 पे देख रहे हैं तो वो 19 मीटर पे है। तो क्या कितना डिफरेंस हुआ बच्चों? 7 का डिफरेंस हुआ, यानी कि वो 15 मिनट में
7 मीटर की दूरी तय किया हुआ है। लेकिन अगला 15 मिनट की आप जब बात कर रहे हैं, जब 9:45 से 10 बजे की बात कर रहे हैं, तो अगले 15 मिनट में क्या हुआ, वो फिर से 19 से 23 किलोमीटर 23 मीटर तक आ गया, 19 मीटर से। तो ये कितना का डिफरेंस हुआ बच्चों? 4 मीटर का डिफरेंस हुआ ना। यानी कि 12 से 19 में 7 मीटर, पहले 15 मिनट में इसने 7 मीटर तय किया था और अगला 15 मिनट में इसने 4 मीटर ही तय किया हुआ है। फिर क्या देखते हैं, फिर 15 मिनट के बाद में ये 23 मीटर से 35 मीटर तक पहुंच जा रहा है। यानी कि करीब करीब कितने हो गया बच्चों? हाँ बिल्कुल, करीब करीब ये 12 मीटर चल ले रहा है। ठीक है, तेज से चलने लगा होगा, ठीक है, थोड़ा सा तेज गति से चला होगा तो फिर 12 मीटर पे पहुंच गया है। तो वो 10:15 पे वो, फिर आप देखिए कि 15 मिनट के बाद जब 10:30 बजे कर रहे हैं तो फिर अगला 12 मीटर 2 मीटर ही कवर किया बच्चों। थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा, किसी से बात करने लगा होगा, ठीक है। तो 35 मीटर हो गया, फिर 37 मिनट। फिर आप देखिए अगला 15 मिनट की बात करिए 10:45 पे, तो वो 41 मीटर, यानी कि अगले 10:30 से 10:45 के बीच में ये 15 मिनट में ये 4 मीटर कवर किया है, ठीक है। फिर उसके बाद 10:45 के बाद जब अभी 11 बजे कर रहे हैं तो वो कितना हुआ? 3 मीटर पे, यानी 44 मीटर पे रहा, यानी कि उसका डिफरेंस रहा 3 मीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि वस्तु बी के हर 15 मिनट में जो है गति जो है तय की गई दूरी में अंतर है, यानी वो एक समान नहीं है। इसलिए ये किसका उदाहरण हो गया बच्चों? असमान गति के उदाहरण हो गया। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को एक समान गति और असमान गति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग एक होमवर्क ले लीजिए, उसको आप लोग करिएगा। आप लोग एक उदाहरण बताइएगा, एक टेबल बताइएगा, इसी तरीके से जैसे अभी टेबल बनाया है, ठीक है। तो आप 5 समय के अंतराल में आप बताइएगा कि कोई वस्तु ए और कोई वस्तु बी कितने मीटर तक चला है असमान गति में और एक समान गति में, उसका एक टेबल बनाइएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में, क्योंकि अभी गति के और भी बहुत चीज़ें सीखना बाकी है। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और विज्ञान के अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहिए। नमस्कार।